हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन। यहाँ आपको मिलेंगे पढ़ाई से संबंधित सभी वीडियो। तो आज की क्लास में मैं शुरू करती हूँ हमारी प्रश्नावली 6, जिसके कुछ सवाल हमारे रह गए थे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अपनी कोई भी क्यूरीज हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। इसके लिए हमारे आप फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारी प्रश्न नंबर 6 में देखो बच्चों क्या लिखा है। दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखना है। क्या करना है बच्चों? शब्दों में लिखना है। ये हमें दशमलव संख्याएं दे दी गई हैं और इसको शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिएगा। पहला क्या है? 42 42 पॉइंट यानी दशमलव 356। लेकिन हम इसको 356 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे वो देखिएगा। पहले मैं इसको लिख लेती हूं 42 दशमलव। अब इसको क्या लिखना है बच्चों? एक एक अंक को लिखना है। 356 नहीं लिखना है। हम क्या लिखेंगे? 3, 5 और 6। तो मैं लिख देती हूं 3, 5, 6। हो गया हमारा पहला प्रश्न हल। अब देखते हैं छठे प्रश्न का दूसरा प्रश्न। 7.02 ऐसा ही लिखना है। 0 को हम शून्य लिखेंगे। तो मैं यहां लिखती हूं बच्चों 7.02 आसान है बच्चों। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा। यहां लिखा है 0.409। बहुत ही आसान है, लिख देते हैं इसको 0.409। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले वो देखना है, पार्ट 1, क्योंकि जब तक आपको भिन्न की समझ में नहीं आएगी तब तक आप इनको ढंग से नहीं लिख पाएंगे। तो अब हम देखते हैं छठे का चौथा प्रश्न। 309.001 इसको हिंदी में लिख लेते हैं बच्चों 309 दशमलव 2 बार शून्य है और फिर 1 है। तो हम लिख लेंगे इसको यहां 001। आसान लग रहा है ना बच्चों? देखो छठे प्रश्न में हमें क्या लिखना है? दी गई दशमलव संख्याओं को शब्दों के रूप में लिखना है। तो इन दशमलव संख्याओं को हमने शब्दों के रूप में लिख दिया। अब हमें करना है बिल्कुल उल्टा, इसके विपरीत करना, अपोजिट अंकों में लिखना है। अंकों में लिखना है किसको? दी गई हमारे भिन्न को, दशमलव को, जो कि शब्दों में लिखा गया है हमारे लिए। तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है। 5.72 5 दशमलव का बिंदु लगा देंगे, 7 और 2। ये हो गया आंसर, खत्म। देखिएगा अब अगला प्रश्न। 60 दशमलव 309 ऐसा ही करोगे? ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने आप लोगों को लिख के बताया है 3 अलग है, 0 अलग है, 9 अलग है। जब हम इस प्रकार की संख्याओं को, दशमलव वाली संख्याओं को अगर हम लिखते हैं तो एक एक अंक को अलग अलग रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ 3 का अर्थ इस 3 से 0 में 1 0 और 9 में 9। समझ में आया बच्चों? अब देखिएगा 0.08 ये भी हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 905 दशमलव। पहले यहां तक हम करेंगे 905 दशमलव 007 0 और ये 7 हो गया ना बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 6 देखा, प्रश्न नंबर 7 देखा, किसका? प्रश्नावली नंबर 6 का, जिसका नाम है भिन्न की समझ। और हम देखेंगे आखिर के हमारे प्रश्न नंबर 8 और 9। तो अब हम देखेंगे बच्चों हमारा 8वां प्रश्न। इसमें क्या लिखा है? दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलिए।
हमें इस बार क्या है बच्चों, भिन्न दी गई है जिसको दशमलव में बदलना है। ये 5/10 है, 28/10, इसी तरह आगे की संख्याएं हैं। तो देखो बहुत ही सरल है बच्चों, इसका 2 तरीका होता है करने का। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। पहला तरीका है शून्य को देखकर डायरेक्ट दशमलव लगा दो। अगर 0 है तो डायरेक्ट दशमलव लगा दो। जितने 0 नीचे हैं हर के रूप में, उतने ही 0 जो है, पॉइंट जो है दशमलव संख्याओं के पहले लगाने हैं हमें इकाई से गिनकर। लेकिन अगर नीचे कोई भी अंक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग देना पड़ेगा। याद रखना इन चीज को। 2 ही तरीके हैं इसके करने के। अब हम करते हैं हमारे प्रश्नों को। बहुत ही आसान है। पहला क्या लिखा है बच्चों? 5/10। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। कैसे? एक शून्य है, एक 0 है, तो एक अंक के बाद हम 0 यानी दशमलव लगाएंगे। तो 5 के इस तरफ लगाएंगे तो पॉइंट, और तो 0.5। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक शून्य है तो पॉइंट लगेगा 2 के और 8 के बीच में, तो 2.8। आसान है बच्चों। अब देखना तीसरे में कितने 0 हैं? 1 2 3। तो हमारा दशमलव कहाँ आएगा बच्चों? 1 2 3 यानी यहाँ। तो इसका आंसर होगा 1.037। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए इसमें देखेंगे 2 0 हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर आएगा 0.59। अगला देखते हैं, 2 0 हैं, ऊपर अंक है 1, तो हम इसको करेंगे 0 के रूप में। 2 है तो 2 संख्या लानी, 8 और 0, और अब लगा देंगे पॉइंट। समझ में आया आपको? अगर हर में संख्या ज्यादा है, 0 ज्यादा है, शून्य ज्यादा है, और हर में अंक कम है, तो हम इस तरफ इकाई से बढ़ते हुए इस तरफ हम लगाएंगे 0, जितने हमें जरूरत है। तो ये 5 प्रश्न तो आपने कर लिए बहुत ही आसानी से 0 के हिसाब से दशमलव लगाकर। अब हम बाकी के 3 प्रश्नों को करेंगे भाग के नियम से। कैसे करेंगे बच्चों? भाग के नियम से। तो देखिएगा हम यहाँ भाग देते हैं, 4 से भाग देना है 1 में। ठीक है, 4 से हम भाग देंगे 1 में, तो देखिएगा भाग नहीं जा रहा है क्योंकि छोटी संख्या है। तो 0 और दशमलव लगाने के बाद बच्चों हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं। तो मैं 1 शून्य लगा लेती हूँ। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा बच्चों, फिर शून्य लगाएंगे और 4 पंजे 20, शून्य प्राप्त हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 0.25। 0.25। समझ में आया आप लोगों को? ठीक ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 3/5 भाग दे लेते हैं हम बच्चों। यहाँ पे 5 से भाग देंगे 3 में, पॉइंट दशमलव 0 लगाएंगे, और 5 छंग कितना होता है बच्चों? 30 होता है। 0 प्राप्त हो गया हमें, तो इसका आंसर होगा 0.6 यानी 0.6। अब हम करेंगे हमारा आखिर का सवाल, 7/25। ये तो बड़ी संख्या है, लेकिन घबराना नहीं है, आप लोगों ने भाग देना है। देते हैं हम साथ में मिलकर। 25 से भाग देंगे बच्चों 7 में, पॉइंट 0, 25 देंगे तो 25 दूनी 50, फिर बच्चा बच्चों 20, 0 उतारेंगे, 25 का पहाड़ा बोलेंगे उतनी बार। अगर हमें 200 मिल जाता है तो मिल जाएगा। 25 को 8 बार गुना करके देखो, 25 अंठे 200 होता है बच्चों, और ये 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.28। 0.28। 28 नहीं बोलेंगे क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है। तो ये समझ में आया आपको कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं को जो है भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या फिर भिन्न को दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। तो अब हम करेंगे हमारी प्रश्नावली 6 का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। तो अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9। तो देखिए कि बच्चों 8वें प्रश्न में हमने क्या किया था? 8वें प्रश्न में हमने किया था भिन्नों को दशमलव में बदलने का काम। तो अब हम करेंगे उल्टा, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है। तो पहले जो प्रोसेस हमने किया था उसको हम कर देंगे बिल्कुल रिवर्स, उल्टा। कैसे? देखिएगा, यहाँ 2.9 लिखा है, तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों 29, और नीचे क्या आएगा? तो देखिएगा, जब भी बिंदु यानी दशमलव अगर हटता है बच्चों,
तो दशमलव की जगह हम नीचे हमेशा 1 लिखेंगे। दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने भी अंक हैं उतने लगा देंगे 0। जैसे कि 1 अंक के पहले बिंदु है तो नीचे आएगा 10, 2 के पहले है तो आएगा 100, 3 के पहले है तो 1000। आसान है। तो इसका आंसर होगा 29/10। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन 0.37। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 37। 2 अंक के पहले दशमलव है तो फिर 2 0 लगा देंगे तो आएगा 100। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब हम देखेंगे तीसरा, लिख देती हूँ पूरे अंक में एक बार 5 3 0 9। और कितने अंक के पहले है बच्चों दशमलव? 1 2 3 के पहले, तो मैं यहाँ लगा दूंगी 3 0। बहुत ही सिंपल। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। इसके आंसर के लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे 005। तो मैं लिख देती हूँ बच्चों डायरेक्ट 5, क्योंकि पहले सारे 0 हैं, कोई अंक नहीं है तो उनका कोई भी मान नहीं होता है। अब नीचे क्या आएगा? 1 2 3। बच्चों 3 अंक के पहले है दशमलव, तो यहाँ मैं लगाऊंगी 1 और 3 0 यानी 5/1000। अगला देखते हैं बच्चों 6504। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने यहाँ 0 कैसे नहीं लगाया, यहाँ कैसे लगाएगी? तो देखो बच्चों इसका एक कारण है, मैं लिख रही हूँ हाँ 6504, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ 0 के पहले अंक हैं जिनका कोई मान है। जैसे कि इसका मान 6 है, इसका मान 5 है, लेकिन यहाँ सारे ही शून्य थे, सारे ही 0 थे, इसीलिए मैंने उसको नहीं लगाया। अब देखिएगा अगला, इस प्रश्न में क्या करना है? 2 अंक के पहले है तो हम लगा देंगे 100। और हम करेंगे हमारा आखिर का प्रश्न, 90 प्रश्न का छठा भाग जो है, इसका आंसर आएगा बच्चों, पहले ऐसा कैसा लिखेंगे 16 35। 2 अंकों के पहले है तो मैं यहाँ लगा देती हूँ 100। प्रश्नावली बिल्कुल खत्म। आसानी से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है कि भिन्न क्या होता है, अंश व हर क्या होते हैं, उनको संख्या रेखा में कैसे दर्शाएंगे, संख्या रेखा में अंकों को कैसे दर्शाएंगे। इसके अलावा हमने आज वाली वीडियो में देखा है कि भिन्न को शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों को भिन्न के रूप में या दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, दशमलव को भिन्नों में कैसे बदलेंगे और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कल पढ़ते हैं हम प्रश्नावली नंबर 7। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ और लाइक और शेयर करते जाना है।